जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली आप सभी की। अगर आप बहुत समय से किसी किए कराए से परेशान हैं, आप अपने बच्चे की वजह से परेशान हैं या किसी बाहर की वजह से परेशान हैं, आप उपाय कर करके थक गए हैं। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष करना पड़ता है इन चीज़ों को बाहर करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि एकदम से आप कहीं गए और किसी ने पैसे ले लिए और आपने एकदम से इन सारी चीज़ों को भगा दिया या ठीक कर दिया, तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है। कोई भी प्रेत बाधा हो या किसी ने मदानन चौगानन या प्रेत आप से किसी प्रेत को लगा दिया है, तो ये बहुत मुश्किल से आपको कई बार अपना उतारा करने के बाद आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हैं। आज मैं कुछ खास उपाय आपको ये दीपावली से रिलेटेड देने जा रही हूँ, क्योंकि दीपावली और होली की रात्रि कुछ ऐसी रात्रि है जब आप अपना उतारा सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें इन चीज़ों को भगाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन इन रात्रियों में खुद को बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा समय है जब आपको अपनों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कुछ ऐसी बातें। अगर आपके घर में ये समस्या है तो सबसे पहले तो आप नींबू से और सेंधा नमक की एक चुटकी अपने नहाने वाले पानी में डाल लें, और गोमूत्र, इन चीज़ों से आपको अब लगातार 21 दिन तक 20 दिन तक नहाना है। अब आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखें, आप उसी दिन से इस उपाय को शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के हर कमरे में सफाई के बाद अच्छी तरह घर को नमक से नींबू से धो दीजिए, और हर कमरे के एक कॉर्नर कॉर्नर में एक टुकड़ा कपूर का आप रख दीजिए। और हर तीसरे दिन आपको इन कपूर के टुकड़ों को इकट्ठा करना है और अपने कमरे से बाहर ले जाकर, मतलब अपने घर की कम छत के अंदर नहीं, छत जहाँ पर छत ना हो, घर से बाहर, ये बरामदा हो सकता है आपका, आपके घर के बाहर की सड़क हो सकती है, कहीं भी ले जाइए, घर से बाहर ले जाइए और इनको कपूर रखिए। और कपूर से, इन कपूर को, टुकड़ों को ही आपको माचिस से इनको जला देना है। कपूर के थ्रू आप इनको स्वाहा बोलकर जलाते जाइए। हर 3 दिन के बाद आप ये काम करेंगे। अब हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार जितने भी आएंगे, 7 टीके एक पानी वाले नारियल, जो हिलता है नारियल, उस पर लगाएंगे लाल टीके, 7 लगाएंगे आप काले टीके। और जितनी आपकी हाइट है, आप सर से लेके पांव तक कच्चा सूत नापते जाएंगे और इसका 7 बार नापेंगे, तोड़िएगा मत, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक 7 बार ले लेंगे। और इस कच्चे सूत को जो है नारियल के ऊपर को लपेट कर, अब आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं कि मेरे घर में या मेरे शरीर में, पहले आपको नारियल को हाथ में लेना है, अपने ऊपर से 7 बार उतारा करना है, विनती करनी है कि हे माँ भगवती, हे जगदम्बा, मेरे शरीर में जो भी ये संकट है आ गया है, किसी ने भेज दिया है, मेरे पाँव के साथ लग गया है या कहीं से खुद आ गया है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये सारा मेरे शरीर से निकल जाए, और मैं, हे ख्वाजा जी महाराज, ये सब आपको अर्पण करता हूँ, ये जहाँ से आया था वहीं चला जाए। ये कहकर आपने इस नारियल को जल प्रवाह करना है। अब अगर पानी की समस्या है, पानी नहीं है, तो आप ये पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। याद रहे कि चाहे आप जल प्रवाह कर रहे हैं या आप पेड़ के नीचे रख रहे हैं या आप हनुमान जी के मंदिर में रख रहे हैं या आप शनिदेव के मंदिर में रख रहे हैं, आप काली माता के मंदिर में भी ये नारियल रख सकते हैं, लेकिन पलट के मत देखिएगा। अब अगर आपने जगह जगह घर में अपने दवाइयाँ रख रखी हैं, तो उन सारी दवाइयों को समेट कर एक ही डायरेक्शन में एक जगह रखना शुरू करिए। अपने घर से ज़्यादा दवाइयों को आप इस वक्त दान करना शुरू करिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द था, सर में दर्द था, आपने ये दवाई नहीं खाई, वो पड़ी है, आप इसको शनिवार के दिन देना शुरू करिए। एक पत्ता, कहीं भी आप जहाँ पे फ्री में दवाई दी जाती है वहाँ पर जाइए और ये एक पत्ता दवाई का, कभी सर दर्द का, कभी पेट दर्द का, कभी बदन दर्द का, आप ये बांटना शुरू करिए। उसके बाद मंगलवार के दिन, अब ये हनुमान चालीसा, अगर आप बीमार हैं तो आपको पढ़ना है, अगर आपका बच्चा बीमार है तो भी आपको पढ़ना है, या कोई भी आपके घर का मेंबर पढ़ेगा, आपको हर मंगलवार को 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। नहीं तो आप एक ही बार में हनुमान चालीसा 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अब ये घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पढ़ सकते हो। दीपक जला दीजिए, लाल आसन पर शुद्ध होकर गंगा जल पी के, गंगा जल से नहाकर बैठ जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए या अपने घर में देसी घी की जोत लगा लीजिए, बैठ जाइए। 108 बार आपको ये हनुमान चालीसा पढ़ना है। और राइट हैंड में इस धागे को, जो भी बंदा परेशान है, आपको राइट हैंड में उसके ये धागा बांधना है। अब ये बच्चा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, या कोई भी बुजुर्ग भी हो सकते हैं। इस धागे को आप हनुमान चालीसा पढ़ें, 3 बार
फूंक लगाएं और जो आपने जोत जगाया था उसके ऊपर से इसको घुमा दें और जय श्री राम बोलते हुए उस बंदे के राइट हैंड में बांध दें। आप देखना धीरे 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 आपकी बहुत सारी समस्या आपको कम होते हुए नजर आएगी। दीपावली की रात्रि में आपने उतारना है एक ऐसा उतारा जो भैरव बाबा का होगा, महाकाली जी का होगा और शमशान काली का भी बताऊंगी। तो कुछ ऐसे उतारे जो मदानन माई के बिना, कुछ ऐसे उतारे जो नहीं हो सकते आप ठीक, और जो सामान आपको खुद ही इकट्ठा करना है और खुद ही आपको ये सामान अपना उतारा करके आना है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को। और दीदी दुर्गा, मैं दुर्गा हिमाचली जो है इंस्टाग्राम पे हूँ। छोटी छोटी सी बहुत सारी समस्याओं का आपका हल करूँगी। और अगर आप विश्वास, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, कि आपका कोई भी कार्य तब बन सकता है जब आप विश्वास करते हैं, और विश्वास दिलाती है ये। तो आप अगर इनका नाम लेके अपने जीवन में समस्याओं से अगर परेशान हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, तो मैं दूंगी आपका पूरा पूरा साथ, और भगवती के आशीर्वाद से और माँ जगदम्बा की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ओम काली जरूर लिखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, किसी का भला जरूर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से अगर कर्म पर विश्वास रखिए, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे बच्चों का भला हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, और ये सब मेरी माँ की कृपा से हो रहा है। ये सब मेरी जगदम्बा जो साक्षी हैं, मेरे सामने खड़ी हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। और इनकी आज्ञा से ही जब आप ठीक होंगे तो इनकी वजह से ही ठीक होंगे। और एक काम करना है, नींबू की माला बनाकर, ये 7 नींबू हो सकते हैं, 9 नींबू हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, बनाते जाइए, बीमार व्यक्ति के सर से उतारते जाइए और माँ भगवती महाकाली जगदम्बा के चरणों में रखते जाइए। आप देखना बहुत जल्दी आप जो है दिवाली के आने वाले कुछ ही समय में अपने आप को बिल्कुल फ्रेश और नेगेटिविटी से बिल्कुल फ्री पाएंगे। ये आप खुद ही देखेंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा जब आप ठीक हो जाए। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी।